नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 8। ठीक है, 7 कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी जाकर देख लो। इसके देखो पहला क्वेश्चन देखो, 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर से एक धन साधारण ब्याज 8100 रुपए है। यानी कि साधारण ब्याज तुम्हें मिल गया। 15% प्रतिवर्ष की दर से इसी अवधि के लिए इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखो हमने देखो प्रिंसिपल माना 100, टाइम हो गया 2 और रेट हो गई 10%। तो यहाँ से साधारण ब्याज निकालते 20 आता। अब यहाँ से देखो अगली कंडीशन में सेम प्रिंसिपल हो गया 100, टाइम हो गया सेम 2 वर्ष, रेट हो गई यहाँ से 15%। अब इफेक्टिव रेट का फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को, ये बहुत काम में आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि 2 साल का पूछा जाता तो जनरली इसी को यूज कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30 हो गया, प्लस का 15 पंद्रह 225 हो गया, यानी कि 32.25 हो गया। यहाँ से देखो 20 की हमको वैल्यू दी गई थी क्या 8100, हमको निकालना था 32.25, यानी कि बटे 100 कर देंगे। समझ में आ गई? परसेंटेज निकालना था, एक परसेंटेज वाला 100 आ गया। समझ में आ गई होगी बात। यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए, 5 चौको 20 कर दो, 5 छक्का 30 कर देंगे, बचा 2, 5 चौको 20 हो गया, 55 25 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 5 एकम 5, 1 बच गया, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 5 ने 45, फिर 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ से देखो कुछ नहीं कट रहा ना, अब क्या कर सकते हैं, गुणा भाग, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, दशमलव में आना होगा। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ तो उसने घुमाकर किया होगा। तो सिंपल सी चीज, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। यानी कि गुणा करना स्टार्ट करो, फिर 9 का गुणा करेंगे, 9 नेम 81 आ गया। तो यहाँ से 9 नेम 81, हासिल लगा 8 हो गया, 9 दूनी 12 नेम है 108 और 8 कितना हो गया 116 हो गया। फिर गुणा कर देंगे, 9 का 9 एकम 9 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया, हासिल लगा 9 छक्का 54 करेंगे भाई, हासिल लगा 5 हो गया, 11 नेम 99 और 5 कितना हो गया 9 5 14 104 हो गया। बटे कर देंगे क्या, कितना बचा था, एक 4 यहाँ से बचा था, एक 20 बचा था, यानी कि 4 दूनी 8 ये मान लो। यानी कि यहाँ से करेंगे 8 एकम 8 बचा कितना है, 8 एकम 8 बचा 2 है, 8 तियाँ 24, यानी कि 1 3 किस में लिखा, स्टार्टिंग केवल इसमें लिखा, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। तो इस तरीके से आप लोग जल्दी कर सकते हैं। इसमें आप कोई फर्क नहीं पड़ता उसने पॉइंट के बाद क्या माना होगा क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई निश्चित राशि 12% साधारण ब्याज पर दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो समान राशि 10% वर्ष दर से 1/1/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से देखो फिर से उसी टाइप का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। देखो यहाँ से टाइम कितना है 2 वर्ष है, रेट कितनी है 12% है, और फिर हमने प्रिंसिपल कितना माना था 100, तो यहाँ से ब्याज कितना मिल गया 24। अगर यहाँ से हम निकालते अमाउंट तो 124 मिलता। फिर दूसरी कंडीशन में कह दिया अर्धवार्षिक, यानी कि रेट उसने दी 10%, अगर अर्धवार्षिक रेट निकालेंगे तो एक्चुअल में रेट 5% होगी। समय उसने दे दिया 1/1/2, यानी कि 1.5 साल दे दिया। 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं। अर्धवार्षिक में कितने महीने होते हैं, 6 महीने। 6 महीने की कै स्लैब बनेंगी, 3 स्लैब बनेंगी। तो टी बराबर कितना हो गया, अल्टीमेटली हो गया 3 वर्ष हो गया। तो इस पर हमें अमाउंट बताना था 5% रेट से, यानी कि अगर तुमने 5% रेट से 3 साल की इफेक्टिव रेट अगर याद की होगी तो 15.7625 याद की है। और फिर यहाँ से ये काम किस पर हो रहा है, 100 प्रिंसिपल पे, यानी कि अमाउंट इतना हो गया। यानी कि हमें 124 की वैल्यू दी गई थी कितनी, 15,500। हमें निकालनी थी 115.7625 की, यानी कि यहाँ से 100 गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से देखो कोई समस्या तो नहीं, किसी प्रकार की कैलकुलेशन का खेल है, बिल्कुल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ। तो अगर तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिमाग लगाते तो आसानी से कर लेते। ठीक है, ये तो पॉइंट हट गया ना, तो नीचे आ गया था। तो कैसे करते हैं, यहाँ से देखो ये जाएगा कितना, 4 बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। अब ये हमने कैसे निकाला, हमने ऊपर गुणा किया था, 31 लिखा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 मिल गया, 4 का करके देखा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 मिल गया। तो यहाँ से हमारा दिमाग थोड़ा सा घूमा और काम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो कितना आसान हो गया, ये 2 जीरो चले गए। अब 5 का गुणा करना पड़ेगा 115.7625 में। ठीक है, तो वहां से गुणा करके लेके आते हैं, देखते हैं क्या बनता। थोड़ा सा इरेज कर लें, जगह बन जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या होगा, सब तितर बितर हो जाएगा, मजा नहीं आता है फिर करने में। चलो फिर यहाँ से गुणा करना स्टार्ट करो, तब तक आप लोग कॉपी में लिखिए, हम तब तक करते हैं। 55 25 हो गया, यहाँ से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, 5 छक्का 30, 31 हो गया, 5 सत्ते 35 और 3 38 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, 55 25 और 3 28 हो गया, यहाँ से लगा 2, 11 पन्ना 55 और 2
57 हो गया बटे 4, 4 एकम 4 करेंगे, बचा कितना है 1, फिर 4 चौकू 16, 14 2 में मिल रहा है, यानी कि एक और डिजिट निकालने हमारा काम चल जाएगा। तो देखो 4 चौकू 16, एक बच गया, फिर 4 चौकू 16 करेंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया 1447। अगला सवाल, सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली और इसे प्रत्येक वर्ष 5547 के 2 बराबर किस्तों में लौटा दिया। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजन पर इतने प्रतिवर्ष थी तो उसके द्वारा लिया गया कुल ब्याज था, दिया गया ब्याज निकालना। तो देखो 7 दूनी 14, एक 15/2 हो गया, 15/2 को क्या ले सकते हैं, परसेंटेज से चेंज करते हैं, 5 दे 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 40 से चीज 43 हो रही है। किस्तें कितनी जा रही, 2 जा रही हैं, तो इनका क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी कि ये 1600 हो गया, और इसका स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे तो ये देखो 50 से 43 कम कितना है, 7 कम है तो 49 लिख दो, जितना 50 से कम है उतना 25 से कम कर दो, यानी कि 18, स्क्वायर आ गया, खत्म हो गया खेल। समझ में आ गई। अब देखो किस्त हर साल बराबर होगी, तो यहाँ पर क्या दिया गया था, किस्त की वैल्यू दी गई थी, हमें ब्याज निकालना था, किस्त की वैल्यू दी गई थी, हमें ब्याज निकालना था, यानी कि यहाँ से अगर हम जोड़ते तो देखो 4 तियाँ 12 की 2 हाथ से लगाए, 4 चौको 16, 17, यानी कि टोटल हमारा, कुछ गलत कर दिया ना, हाँ, यानी कि टोटल हम प्रिंसिपल करते तो 0 2 7 6 13 3 हाथ से लगा 1 हो गया, 2 1 3 हो गया। अगर टोटल अमाउंट निकालते दोनों में 18 हो गया, और 2 चौकू 8 1 9 हो गया, और 18 दूनी 36 हो गया। तो कितने का ब्याज गया, यानी कि 8 का 9 से 2 गया 7, 6 से 3 गया 3, इतने का ब्याज गया, और हमारी किस्त की वैल्यू दी गई थी कितनी 5547, और इसकी वैल्यू निकालनी थी। बताओ इतना आसान था, बस कैलकुलेशन देखो, सीआई हम शुरू से लास्ट होने जा रहा है यही बताते आए, कैलकुलेशन का खेल है बस। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बहुत जल्दी करके ले जाएंगे। 3 अट्ठे 24 की 4 हाथ से लगा दो, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23 हो गया, हाथ से लगा दो, 3 त्रिका 9 2 11, 1134 आंसर। अगला सवाल, 5500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब देखो अगर तुम्हें प्रैक्टिस हो गया होगा तुरंत तुम निकाल लेते, टाइम कितना हो गया होगा 3 वर्ष, रेट कितनी होगी, तुरंत तुम्हारे दिमाग में 10% आना चाहिए था अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो, क्योंकि देखो 2 वर्ष में महीने कितने हो गए 24 हो गए, 8 महीने की 3 हो गई स्लैब, तो टाइम अल्टीमेटली 3 वर्ष करना पड़ेगा। 12 महीने की रेट कितनी थी 15%, हमें निकालनी 8 महीने की थी, यानी कि 15/12 गुणे 8 करते, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10% आ गया। अब ये कैसे आया, सिर्फ प्रैक्टिस से इतनी तेज आया, नहीं तो कोई भी, मतलब मेरी औकात क्या मैं इतनी तेज कर लूँ, सिर्फ प्रैक्टिस से दिमाग में चीजें बार बार वही आ रही ना। तो देखो 10% के हिसाब से 3 साल का इफेक्टिव ब्याज कितना होता है 33.1% होता है, 5500 का हमें 33.1% निकालना था, बस सिंपल सी बात ये चला गया। 11 गुणे 5 कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 1 16 हो गया, तो ये पॉइंट लगा हुआ तो गुणा करेंगे 11 का, यानी कि 5 5 5 10 की 0 हाथ से लगा 1, 6 5 11 1 12 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 1820.5, 1820.5, ठीक है। 11 का मल्टीपल का पता है ना सबको कि नहीं पता, ये भी सिखाना पड़ेगा। क्या करते हैं, ये नंबर ऐसे ही लिख लो, फिर इनको जोड़ते हैं 3 2 5, फिर इनको जोड़ते हैं 2 1 3, फिर ये जो नंबर है इसको ऐसे ही लिख दो, आंसर आ जाता है। अगर मान लो लिखा हो 1 8 7 5, तब कैसे करोगे 11 का 5 ऐसे ही लिख लो, 7 5 12 की 2 हाथ से लगा 1 हो गया, 8 7 15 और 1 16 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 0 हाथ से लगा 1 1 1 2 लिख दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, इनको भी हैबिट में लाते रहो, आपकी तैयारी अच्छी बनी रहेगी। अगला सवाल करते हैं, 2 से 2/3 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो। तो देखो जो समय दिया था उसे हम इस तरीके से लिख सकते थे, 1 वर्ष 2/3 वर्ष, यानी कि इसके लिए रेट कितनी हो गई 15%, इसके लिए रेट कितनी हो गई 15% हो गई, और इसके लिए रेट कितनी हो जाएगी 15 का 2/3%, यानी कि 2/3 यानी कि 10%। अब यहाँ से देखो 2 तरीके से हो सकता है, या तो तुम फार्मूला लगा लो ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, या तो दूसरा तरीका देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा 15 5 3 15 5 दूनी 10, यानी कि पहली साल चीज 20 से 23 हुई, दूसरी साल भी 20 से 23 हुई, तीसरी साल देखो 1/10 हुई, यानी कि 10 से चीज क्या हो गई 11 हो गई, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना रहा 4000, तो हमारा अमाउंट कितना बना 529 गुणे 11, यानी कि 9 हो गया, 9 2 11 के 1 हाथ से लगाए, 5 2 7 1 8, 5819 हो गया हमारा
अमाउंट। यहाँ से ब्याज कितना मिला, 1819 मिला। कितना, 1819 ब्याज मिला, यानी कि 4000 की वैल्यू 20,000 है और हमें निकालनी है 1819 की वैल्यू। तो जीए चला गया, 4 पंजे 20 हो गया, 5 ने 45 हासिल लगा 4 हो गया, 5 एकम 5 4 9 हो गया, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल लगा 4 हो गया, 5 एकम 5 4 9 हो गया, आंसर आ गया। अब देखो जो फार्मूला मैं बता रहा था उसका कैसे यूज करोगे, क्योंकि उसका भी अब ये दोनों तरीके लग गए ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कौन सा लगाना है, कौन सा इजी आपके लिए बैठ रहा है। और कोई कुछ थोड़ी ना इसमें होता है। मान लो अब हमें क्या था, इजी था इसमें कैलकुलेशन तो जल्दी से कर लिया, अगर इजी नहीं होती बड़ा होता तो हम फार्मूले वाले मेथड से जाते। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों में फार्मूला लगाया, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 30.15 पंद्रह 225 यानी कि 32.25 आ गया। अब 10% बचा, इसके साथ भी लगा लेंगे, यानी कि इसको जोड़ा, फिर प्लस का 32.25 गुणे का 10 बटे का 100 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे तो 32 और 10 कितना हो गया, 42.25 हो गया। फिर गुणे में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3.225। ठीक है, इनको जोड़ देंगे 3.225 को, यानी 5 5 2 7 2 2 4 3 2 5 4 45.475% हमें निकालना पड़ेगा किसका, 20,000 का। 45.475 बटे, ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, गुणा करते हैं 2 पंजे 10 की 0 हाथ से लगाए, 2 सत्ते 14 15 5, जैसे ही 5 मिला आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी अगर आप आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो, 2 चौकू 8 1 9 हो गया, और फिर 2 पंजे 10 की 0 2 चौकू 8 1 9 आंसर आ गया। तो ये दोनों तरीके आने चाहिए आपको, और आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कहाँ इजी बैठेगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक ऋण 2 समान किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष संयोजन है तो प्रत्येक किस्त इतनी है, तो इस संयोजन में लिया गया कुल ब्याज कितना होगा। देखो 10% को 1/10 यानी कि 10 से चीज 11 हो गई। अब यहाँ से 2 किस्त कह रहा है, कितनी किस्तें थी भाई, 2 समान किस्त का, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 100 121 हो गया। किस्त हर साल बराबर रहेगी, इसमें 11 का गुणा, इसमें भी 11 का गुणा, ये 210 हो गया। और यहाँ से टोटल 2 किस्त गई है, तो टोटल रुपया कितना दिया, इतना रुपया दिया, यानी कि कितने का ब्याज दिया, 32 रुपए का। तो देखो किस्त की वैल्यू दी गई थी, माफ करना भाई थोड़ा सी डकार आ गई थी, 121 की वैल्यू दी गई थी 5808, हमसे पूछा गया था 32 की वैल्यू। समझ में आ गई, यानी कि यहाँ से करने जाओगे तो देखो किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा, 5 8 8 16 कट जाएगा, 11 11 में 121, 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, फिर काटेंगे 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 हो गया, यानी कि 48 और 32 का गुणा 8 दूनी 16 की 6, जैसे ही हमने किया तो 1536 आंसर मिल गया। अब थोड़े ना करके बैठे, यूनिट डिजिट दी हुई है वो इसीलिए दी हुई है। अगला सवाल, 10,500 रुपए की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से प्रतिशत 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। यही राशि इसी दर से 1 वर्ष में कितनी होगी यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो। तो देखो यहाँ से पहले देखते हैं ब्याज कितना मिला। ठीक है, तो रेशियो बना लेते हैं, 500 13 1 6 5 0। तो देखो 0 से 0, 7 एकम 7 7 पंजे 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 6 बचा, 7 ने 63, 7 पंजे 35, 15 एकम 15 हो गया, 15 एकम 15, 15 तियां 45, 3 ब्याज मिल गया कितने सालों में, 2 में। 1 साल में कितना मिलेगा, इतना, और फिर किस पर मिला, 10 गुणे 100 कर लो, या तो फार्मूले में रख लेना डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 15% रेट आ गई। अब यहाँ से समझो 15% रेट आ गई, इसको हम हटा रहे हैं, रेट आ गई हमारी 15%। समय दे रहा है नेक्स्ट 1 साल का, लेकिन सब चीज अर्धवार्षिक कह रहा है, यानी कि ये जो रेट है वो 7.5% बन गई, यानी कि जो समय था वो अल्टीमेटली 2 वर्ष का बन जाएगा, क्योंकि 6 महीने की 2 स्लैब बनेगी। यानी कि 7.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 25 तियां 75, 25 चौकू 100, यानी कि 40 से चीज कितनी हो रही, 43 हो रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। अब यहाँ से देखो हमें 2 साल पे जाना है, यानी कि क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यही तो करना पड़ेगा। यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, इसका स्क्वायर अभी बताया 50 से कितना कम, 7 कम, 7 का स्क्वायर लिख दो, 49 हो गया। 25 से भी 7 कम कर देंगे, ये 18 हो गया, स्क्वायर मिल गया। यानी कि हमें पता है कि 1600 की वैल्यू 10500 है, हमें निकालनी थी 1849 की वैल्यू। तो देखो यहाँ से ये 2 जीरो चले गए। अब यहाँ से देखो कुछ कट नहीं रहा, लेकिन यहाँ से देखो इसको 21 पंजे 105 कर सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। यानी कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर लें, नीचे भी 2 का गुणा कर दें, तो कोई समस्या
बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि ये तो 10 बन गया, यानी कि यहाँ पर हो गया 21 गुणे 10, अलग से लिखते हैं 21 गुणे का 10 गुणे 18 49 बटे हो गया क्या 32। 32 को भी ऐसा ही रहने दो क्योंकि गुणा भाग करने के बाद सब कुछ करेंगे। तो देखो 21 ने में 189 होता है, हासिल लगा 9 हो गया, हासिल 18 हो गया, 21 चौक 84 हो गया, 84 और 10 कितना होता है 94 होता है, 94 और 8 कितना हो जाएगा 102, हासिल लगा 10 हो गया, 21 अट्ठे 168 होता है, 168 में 10 जोड़ेंगे 178, हासिल लगा 17 हो गया, 21 एकम 21 और 10 कितना हो गया 31, 31 और 7 कितना हो जाएगा 38। समझ में आ गई, यानी कि एक जीरो और चिपका देंगे। यहाँ से क्या था 16 बटे 2 था, 16 गुणे 2, अब 2 से हम काट लेंगे क्योंकि वहाँ में टेबल याद नहीं था इसलिए हम दिक्कत में थे। अगर टेबल नहीं भी काटना चाहते हो तो देखो ऐसे कर लो, 32 लिखो, 38 8 2 लिखो, क्योंकि हमें क्या करना है सिर्फ देखो शुरू में तो 1 2 लिखा था, एक नंबर और चेक करना यानी कि 2 और करना पड़ेंगे, यानी कि 4 तक चेक करना। तो देखो एक बार जाएगा 8 से 2 गया 6, उतारा लिया 8 का, फिर देखो 2 बार जाएगा 32 दूनी 64 हो गया, फिर कितना बचा है 4 बचा है, फिर उतारा लिया 2 का। अब देखो एक बार जाएगा यानी कि 1 2 1 मिल गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन एक चला गया है। समझते रहे ना बात को, यानी कि यहाँ से करेंगे तो बचा कितना 10 बचा। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जो वैल्यू लिखी थी वो भी लिख लेते हैं, यानी कि उतारा लिया 9 का। अब कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, क्योंकि देखो एक बार अब करेंगे अब तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ से 4 बार लिखा था और 2 लिखा था, 4 बार करेंगे 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आंसर मिल गया। थोड़ी सी मेहनत थी बस, आंसर तो मिल ही जाना है, बस प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से आंसर आएगा। अगला सवाल, प्रति वर्ष किस ब्याज दर से 15,625 रुपए की राशि 3 वर्षों में 21,952 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज संयोजन वार्षिक है। अब समझना बात को, 15,625 और 21,952 अगर आप याद करके आए होंगे अच्छे से तो एक चीज देखना, ये किसका क्यूब होता है 25 का क्यूब, और ये वाला अगर याद होगा तो एक चीज देखो याद नहीं है, याद नहीं है तो एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाते, 25 से तो ज्यादा का क्यूब रहा होगा। अब 25 से ज्यादा 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आता है 3 आता है, 8 के यूनिट डिजिट 2 आता है, 9 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 का, सॉरी 29 का कह रहा तो 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट क्यूब करने पर। तो कुल मिलाकर हमें अगर नहीं भी याद होता तो हम 28 का लिख के सॉल्व करके तो देख सकते थे ना। तो इस तरीके से जुगाड़ भी बैठाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सवाल में सिर्फ पता हो तभी कर पाओगे। अगला सवाल करते हैं, राहुल ने दो योजनाएं ए और बी में चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशियां निवेश की। योजना ए में ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष थी तथा योजना बी में ब्याज की दर 12% थी। योजना ए में निवेशित राशि पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए था। 2 वर्षों के बाद योजना बी में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि दोनों ही योजनाओं में ब्याज का संयोजन वार्षिक है। अब सिंपल सी चीज देखो, दोनों में राशियां बराबर थी, हमने मान लिया कि ए में भी 100 है इसमें भी 100 है। ए में रेट कितनी थी 10% थी और टाइम कितना था 2 वर्ष था। देख रहे हैं ना, यहाँ से देखो ए में क्या था 2 वर्षों में। अब वो कह रहा था बी में कितना ब्याज प्राप्त होगा 2 वर्षों में। रेट कितनी थी बी की रेट थी 12%, समय कितना था 2 वर्ष था। तो यहाँ से देखो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालते तो कितना निकलता 21% निकलता। इसमें निकालते तो 12 दूनी 24 और 12 बारी में 144, 25.44 निकलता। फार्मूला याद नहीं है तो याद कर लो इफेक्टिव रेट निकालने का भाई, ये ओरल करना है दिमाग में, बस इससे काम हो रहा है। तो देखो 21 की वैल्यू हमें दी गई थी 1050, हमसे पूछा गया था 25.44 की, यानी कि 21 पंजे 105 हो गया। ये जीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, 5 चौकू 20 हो गया, 5 चौकू 20 2 22 हो गया, हासिल लगा 2, 25 पंजे 125 और 2 127, आंसर आ गया 1272। अगला सवाल करते हैं, 4,000 रुपए 5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए दिए जाते हैं तथा ब्याज चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है। 2,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 40% प्रति वर्ष की दर से दिए जाते हैं तथा ब्याज चक्रवृद्धि त्रैमासिक है। प्राप्त होने वाला कुल ब्याज लगभग कितना होगा। देखो पहली कंडीशन में प्रिंसिपल 4, रेट कितनी थी 5%, काम क्या हो रहा था 1 वर्ष कह रहा था यानी कि टाइम 1 वर्ष, लेकिन ये सब किस पर हो रहा था हाफ ईयरली हो रहा था, किस पर हाफ ईयरली हो रहा था। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 2,000 रुपए, समय कितना था 1 वर्ष था और रेट कितनी थी 40% थी, लेकिन ये कब हो रहा था ये हो रहा था त्रैमासिक। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब यहाँ से देखो सिंपल सा निकाल लो, यहाँ से
हाफ ईयरली हो रही तो रेट देखो 2.5% बन जाएगी। रेट कितनी बन गई 2.5%। समय कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 2 साल हो जाएगा। ये तो अब चीज़ें बताने लायक तो रही नहीं है। यहाँ से देखो फार्मूला पता है ना, A+B AB/100, यानी कि 2.5 प्लस का 2.5 प्लस का 25 625 और बटे हो जाएगा 100, यानी कि इनको जोड़ेंगे 5, फिर यहाँ से आ जाएगा 0.06, ये 100 हट जाएगा, यानी कि 5.0625 इतना ब्याज मिलेगा 4,000 पर। अब दूसरी कंडीशन में देख लो, त्रैमासिक कह रहा है, यानी कि एक साल में 3-3 महीने की क्या स्लैब बनेगी, 4 स्लैब बनेगी, यानी कि टाइम अल्टीमेटली 4 साल हो गया। अब 12 महीने की तुम्हें रेट दी गई थी 40%, 3 महीने की रेट कितनी हो जाएगी 40/12 गुणे का 3, 3×4 = 12, 10% रेट बन गई। अब 10% रेट बन गई, थोड़े खुश हो जाओ कि याद करने के लिए यही दो दी थी, एक 10% एक 5%। 10% की 4 वर्ष की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 46.41, यानी कि इतना ब्याज यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से देखो जो कुछ भी ब्याज मिलेगा उसे निकाल नहीं पाओगे, सिंपल सा था भाई। देखो 4,000 पर 5.0625 इतना परसेंट निकालना था, ये 0 से 0 चला गया। अब गुणा करते हैं, 4×5 = 20, हासिल लगा 2, 4×2 = 8, 2 10 हो गया, हासिल लगा 1, 4×6 = 24, 1 25 हो गया, 4×5 = 20 हो गया। समझ में आ गई। 1 0 ये वाला यहाँ चिपकेगा। अब पॉइंट कितने के बाद आएगा 4 के बाद, 4 के बाद पॉइंट यहाँ आ गया, एक तो ब्याज मिल गया। अब हम निकालेंगे किस पर 2,000 पर 46.41%। समझ गए, थोड़ा लेंदी हो रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, जगह कम थी इसलिए हो गया ये। तो ये वाला 0 हटाएंगे तो ये पॉइंट हटेगा, इधर आ जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौकू 8 1 9 हो गया, यानी कि इतना ब्याज यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से देखो, अब थोड़ा इरेज सा कर लें, क्या क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इन दोनों को केवल जोड़ने के लिए रह गया, वो भी नहीं जोड़ पाओगे क्या। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 5 तो 7 लास्ट में चाहिए, यूनिट डिजिट से हमारा आंसर तो आ गया था, लेकिन एग्जैक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट करेंगे तो 202.5 928.5 2 5 2 7 हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 9 2 11, यानी कि 1130.7। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, अच्छा सवाल था। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 और 8820 रुपए है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर बताइए। देखो 2 साल में ब्याज हमको इतना मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हमारा अमाउंट हो गया। अब समझना इतनी बात को, अगर तुम यहाँ से समझ गए होगे तो 8,000 रुपये हमारा क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा, और 8820 हमारी राशि बन गई, यानी कि अमाउंट बन गया। अब 2 साल की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ रेशियो रहा होगा, उनका स्क्वायर करके यहाँ पर पहुंचे होंगे, तो वो स्क्वायर निकाल लेते किसका रहा होगा। देखो पहले तो 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 किया, फिर 8 एकम 8, 8 से कट जाएगा, फिर 8 एकम 8 किया, फिर 8 एकम 8 किया, नहीं कटेगा भाई, 8 से 4 से काटना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, 4 पंजे 20 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 चौकू 20, 5 एकम 5 हो गया, यहाँ से 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि ये 20 का स्क्वायर हुआ, 21 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से रूट ले लेंगे, स्टार्टिंग वाले रेशियो पे पहुंच जाएंगे, किस पर, इस पर, 20 से चीज 21 हो गई, तो 1 रुपया बढ़ गया, बटे 20 कर दो, गुणे 100 कर दो, यानी कि रेट कितनी आ गई 5%। सिंपल है, बस कैलकुलेशन है। अगला सवाल, यदि 4,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तो समय अवधि कितनी होगी। अब यहां से देखो 4,000 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, 5% को क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी कि 20, 20 से चीज 21 हो रही है। अब यहां से देखो 4,000 से राशि कितनी हो गई 4630.50 हो गई, यानी कि अगर यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 0 चिपका देंगे, ये 2 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, एक बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 हो गया। इधर करेंगे तो 8,000 से 9261 हो गई, कितनी हो गई 9261 हो गई। अब देखो 20 का क्यूब ये हो रहा है, अगर मान लो 21 का क्यूब नहीं भी याद है ना तो इसकी मजबूरी है क्यूब होना, तो समय कितना लग गया 3 वर्ष लग गया। अगला सवाल करते हैं। 3 साल बाद 4,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो फिर वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, अभी देखना है, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या करवाया था, 5% रेट थी, 4,000 से इतना हुआ था, यानी कि 8,000 से 9261 मिला था। अब देखो यहाँ से सेम सवाल हो गया, रेट ऐसे ही लगा सकते हो ना, अगर फिर प्रैक्टिस करना खुद से लगाने की। ठीक है, अगला सवाल,
कितने वर्षों में 320 रुपए राशि बढ़कर 405 हो जाएगी अगर ब्याज प्रतिवर्ष इतना है। इतने का मतलब 1/8 हो गया, यानी कि 8 से चीज 9 हो रही है। तो देखो 320 से बढ़कर कितनी हो गई, 405 हो गई। अब यहाँ से देखो इनको काटते हैं कि कहाँ स्क्वायर मिल रहा कहाँ क्यूब मिल रहा, उसी हिसाब से हमारा आंसर आना आना चाहिए। तो यहाँ से देखो 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 हो गया। इनका क्या हो रहा, स्क्वायर हो रहा। आंसर लगाओ 2 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल। यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो अब हमें 5% की इफेक्टिव रेट याद है, नहीं याद है तो भैया करो ना। 2 साल की याद नहीं कर पाओगे फिर क्या करोगे। 5 5 10 होता, 55 25 होता, यानी 10.25 की वैल्यू हमको दी गई थी। कितनी दी गई थी, 328। हमको 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 25 चौको 100, 25 से कम 25 हो गया, 25 चौको 100, 8 चौक 32 हो गया। आंसर आ गया 3200। ठीक है, अब देखो ये CHSL 2020 का है। अब इस तरीके से सवाल आना हो गए बंद। अभी जो करते आए ना टिपिकल, उसी टाइप से अब सवाल आते हैं। ये तो दिन चले गए इनके। 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखो फार्मूला भी बताया हुआ है और डायरेक्ट भी करने का तरीका बताया है। डायरेक्ट निकाल लेते 8,000 का 0.25 0.25, 25 सट्टे 200, 20 आंसर आ जाता है। ठीक है, R/100 की पावर 2। तो यहाँ से देखो P कितनी हो गई, 8,000 हो गई। रेट 5 गुणे 5 हो गई, बटे कर देंगे 100 गुणे 100। ये 2 जीरो चले गए। यहाँ से करेंगे 25 आ जाएगा, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 20 आ गए। मैंने डायरेक्ट कैसे किया था, मैंने बताया था इसका थोड़ा वर्जन अलग कर दिया था। कैसे कर दिया था, मैंने कहा था इसको मान लेते 100, यानी कि प्रिंसिपल 100 हो गया। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल 100 हो गया तो हमारा डिफरेंस कितना बचेगा, R² / 100 बचेगा। कैसे बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। हमने वही किया, 0.25 बच रहा था, लेकिन किसका, प्रिंसिपल का, यानी कि 100 बराबर दिया होता है 8,000 और हमें 0.25 बराबर निकालना था। बस सिंपल सी बात थी। अगला सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी राशि का ब्याज 3 वर्ष में इतने रुपए का मिश्रधन देगा। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है तो हमें क्या बताना, चक्रवृद्धि ब्याज की किस राशि पर, राशि बतानी है। तो देखो ये बन गया क्या, अमाउंट। अब यहाँ से देखो 4%, 5% और 6%। यहाँ से अगर परसेंटेज चेंज करोगे तो देखो 1/25, 1/20 और 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10। तो 25 से चीज कितनी हो रही, 26 हो रही, 20 से 21 हो रही, 50 से 53 हो रही। तो यहाँ से देखो इसकी पूरा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, यानी कि ये बनेगा अमाउंट, ये बनेगा तुम्हारा प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू दी गई थी 4630.08, बटे कर देंगे कितना, 26 गुणे 21 गुणे 53। हमें वैल्यू निकालनी थी 25 गुणे 20 और गुणे 50। समझ गए होगे बात को। अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन करते हैं धमाल भाई, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से देखो पहले तो ये हटाएंगे तो ये 2 जीरो चले गए। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 3 6 किया, फिर यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और फिर 0, 2 चौकू 8 हो गया। फिर 7 3 21 करो, यहाँ से करेंगे 7 3 21, 2 4 7 3 21 करेंगे, फिर तो भाग जाएगा नहीं। फिर 7 7 49, 7 दूनी 14। फिर देखो 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 3, 3 चौकू 12 हो गया। फिर 13 से करेगा, 13 8 104, 6 बचा और 13 पंजे 65 होता, ज़्यादा हो जाएगा और सही है कट जाएगा। 13 8 104 हो गया, बचा कितना 6, 13 पंजे 65 आया, 13 चौकू 52 हो गया, 10 बचेगा। फिर 13 8 104 हो गया। फिर देखो यहाँ से 6 3 18, 6 पंजे 3 यानी 16 3 48, 16 पंजे से 16 बार चला गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 गुणे 25 गुणे 10, यानी कि 0 25 छक्का 150, आंसर लगा 15, 25 से कम 25 15, 40, 4,000 आंसर। अगला सवाल। राम ने बैंक के बचत खाते में 8,000 रुपए की राशि जमा की जिस पर मासिक संयोजन के अनुसार 6.5% ब्याज मिलता है। 18 माह के अंत में उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। देखो इस सवाल को नोट करना और ऐसी जगह नोट करना जहां बार बार देखते हो इसका आंसर। देखो ध्यान रखने वाली ये चीज है, मासिक संयोजन के अनुसार 6.5% ये दी गई थी तुमको वार्षिक रेट, समझ गए। अब 18 महीने में अगर वार्षिक देखें तो 1.5 साल का पूछ रहा है, यानी कि 1 और आधा, यानी कि इसके लिए तो रेट 6.5% रही और इसके लिए रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया।
यानी कि इसके लिए रेट आधी हो गई। अब यहाँ से इन दोनों की इफेक्टिव रेट निकाल लेते, इन दोनों की इफेक्टिव रेट निकाल लेते, या तो फिर तुम रेशियो से कर लेते, जैसा समझ में आता उस तरीके से आंसर आप लोग निकाल सकते थे। लेकिन इसमें ये हो सकता है एग्जैक्ट ना आए। समझ रहे बात को? तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो यहाँ से देखो a+b वाला फार्मूला भी लगा के कर सकते हैं, एक तो हम बता ही चुके हैं, जो भी ठीक लगता है उस तरीके से करो। लेकिन मुझे रेशियो वाला ठीक लग रहा है यहाँ से। तो देखो 6.5/10 करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 200 से चीज 213 हो गई। ठीक है, फिर देखो 3.25, 3.25 के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 100 आ गया, फिर 100 करेंगे तो यहाँ से देखो 25 एकम 25, 7 बच गया, 25 3 75 हो गया, 25 चौको 100, यानी कि 400 से चीज 413 हो। तो यहाँ से देखो ये हो गया कितना, 8 4 दूनी 8, 1 2 3 4 0 आ जाएगा। अब 413 को गुणा करना है 213 से। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं 413 गुणे 200 प्लस का 13। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो 2 जीरो लगा लो, 2 तियाँ 6 कर लो, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 कर लो, प्लस का 13 तियाँ 39 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 13 एकम 13 और 3 16 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 13 चौकू 52, 1 53 हो। तो यहाँ से देखो जोड़ेंगे इनको 53 और 69 को, तो 9 6 6 3 9 5 2 7 8 हो गया, यानी कि 87969 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 8000, यानी कि 3 जीरो तो कट जाते हैं, यानी कि इसका 0.1 गुना हो रहा था, इसका भी 0.1 गुना होगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा कहीं ना कहीं पर। तो आंसर आना चाहिए था 8796.9। इतना कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। लेकिन हम ये भी तो देख सकते थे, हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो गया तो इससे ज़्यादा कर ले, तो आंसर हम ये लगा सकते थे। बाकी हमारा एग्जैक्ट आंसर ये भी नहीं है। तो समझ सकते हो ना, या तो देखो जैसा किताब में दिया उस तरीके से चले जाना, वहाँ थोड़ा तो आपको पता ही है क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो देख लेना, बाकी अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई तो मुझे बता देना। अगला सवाल करते हैं। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 से 1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है तथा ब्याज संयोजक वार्षिक है, यह राशि कितनी होगी? देखो 1 और 1/3 वर्ष लिख सकते हैं। यहाँ से रेट 10%, यहाँ से रेट 10%, यहाँ से रेट कितनी हो जाएगी? 3.33% हो जाएगी। समझ में आ गई? यानी कि इन दोनों का हमें पता, 2 साल का 21% प्लस का 3.3% प्लस का कर देंगे 21 गुणे, इफेक्टिव रेट निकालना है और कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं वहां पर। तो 3.3/100 हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24.3 हो गया, प्लस का। अब यहाँ से करेंगे 21 तियाँ 63 के 3 हासिल लगा 6 हो गया, 21 तियाँ 63 हो गया, 63 और 6 कितना हो गया? 69 हो गया। यानी कि 0.1 के बाद था और आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, यानी 0.693 आ गया, यानी कि 0.693 आ गया। यानी कि जोड़ेंगे 3 9 6 3 9 4 2 हो गया, यानी कि 24.993 की वैल्यू दी गई थी 1201.60। समझ में आ गई? हमें निकालनी थी राशि, राशि कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अब देखो यहाँ से काट पीट के जो भी निकलेगा आंसर वही करते हैं, यानी कि ये हटाएंगे, पॉइंट 1 जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा यहाँ से। अगर मान लो नहीं कर पा रहे हो गुणा भाग, तो देखो सिंपल सा तरीका है, उठाओ कॉपी पेन और लेके बैठ जाओ, जैसा अपना देसी फंडा है ना, जिस तरीके से करते आ रहे हैं, हमें ऑप्शन ही तो चेक करने हैं, और वो भी देखो ऑप्शन पहला चेक करना और एक दूसरे नंबर का चेक करना था, तो टाइम थोड़ी ना लगना था, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज़ की, तो वो जल्दी हो जाएगा। देखो 24993 हो गया, भाग कर दो 101600, इसमें भाग करना था। अब कुछ नहीं, खेल खत्म हो गया। यहाँ से देखो कितना लिखा शुरू में, 4 4 5 4 लिखा है, 24 पंजे 120 होता है, यानी कि यहाँ से देखो कुछ हासिल भी तो आ जाएगा, यानी कि 4 भाग बाहर जाएगा। 4 नेम 36 हो गया, हासिल लगा 3, 4 नेम 36 और 3 39 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 4 नेम 36 फिर 3 39 हासिल लगा 3 हो गया, 24 चौको 96, 96 और 3 99 हो गया, यानी कि 99996 हो गया। 10 से 6 गया 4 हो गया, फिर यहाँ से बचा 15, 15 से 9 गया 6 बचा, फिर बचा 10 से 9 गया 1 बचा, फिर 9 से 9 गया 0 बचा, फिर 11 से 9 गया। ठीक है, अब देखो 20 164 नहीं कटेगा ना, फिर उतारा ले लिया 0 का। अब देखो 2 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ये तो ऑप्शन ही चला गया, 5 बार जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करते हैं, तो 24 अट्ठे कितना होता है? 192 होता है। 24 अट्ठे 192 होता है, 200 से छोटा हो रहा, हो सकता है भाग चला जाए, गुणा करके देखने में क्या जा रहा। तो 8 ने 72 दो हासिल लगा 7 हो गया, 8 ने 72 और 7 कितना हो गया? 79 हासिल लगा, फिर 7, फिर 8 ने 72, फिर 79 हो जाएगा, फिर 7 लगा, फिर 24 अट्ठे 192, 192 7 199, भाग चला गया, बस काम हो गया, खत्म करो।
थोड़े तो 2 सवाल थे ये कैलकुलेटिव थे, कोई बात नहीं, इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, आंसर आ जाएगा। किसी निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए इतने ही ब्याज की दर से कितनी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगी। ये सवाल आप खुद से करके लाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं समझ में आता तुरंत नंबर दिया हुआ मैंने 99192939 और 77, इस पर आप लोग एकदम मैसेज भेजेंगे स्क्रीनशॉट लेके और रीजन बताएंगे इस वजह से मेरा आंसर नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगला सवाल, 12,000 रुपए की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2/5/8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है। तो देखो यहाँ से सिंपल है, एक 5/8 लिख सकते हैं, यहाँ से रेट हो गई 8%, यहाँ से 8% हो गई, यहाँ से करेंगे तो 5% हो जाएगी। समझ में आ गई, क्योंकि 8 में गुणा कर देंगे, इसमें 8 से 8 कट गया, 5% रेट आ गई। हमें क्या चाहिए, जब ब्याज का संयोजन वार्षिक हो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, यानी कि हम इफेक्टिव रेट पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 12 का टेबल भी याद है, सिंपल सा कर दो, 8 8 16 हो गया, 16.64 प्लस का 5 प्लस का 16.64 और गुणा कर देंगे कितना, 5 का बटे 100। तो यहाँ से करेंगे 5 चौको 20, यहाँ से लगा दो, 5 छक्के 30 और 2 32, यहाँ से लगा 3 और 5 16 पंजे 80, 80 और 3 83 हो गया। 2 के बाद पॉइंट आना था, ये लगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0.832 यहाँ से आ गया। यहाँ से करेंगे 16 5 21.64, यहाँ से आ गया 0.832, यहाँ से आ गया। तो 2 4 3 7 8 6 14 4, यहाँ से लगा 1 हो गया, तो 22.472% निकालना था किसका, 12,000 का, 22.472%। ये चला गया, ये हटा देंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। 12 दूनी 24 हो गया, यहाँ से लगा दो, 5 7 84 84 और 2 86 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 12 चौक 48 48 और 8 56 हो गया, यहाँ से लगा 5, 12 दूनी 24 और 5 29 हो गया, यहाँ से लगा दो, 12 दूनी 24 और 2 26 हो गया। 26966 किस में लिखा, 2697, ये आंसर आ गया, क्योंकि पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद। ठीक है, अगला सवाल, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में 88.80 रुपए का अंतर आता है जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से वार्षिक किया जाता है। इस राशि की दर से 1 से 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो यहाँ से अगर मान लो यहाँ से वार्षिक करते 2 साल का था 1 वर्ष का, तो 10% हमें ब्याज मिलता। अर्धवार्षिक करते तो 1 साल में 2 स्लैब बनती, यानी कि अल्टीमेटली टाइम इतना हो जाता, लेकिन रेट कितनी हो जाती, 5%। इफेक्टिव ब्याज निकालते तो 2 वर्ष का निकाल लोगे, 10.25 आ जाएगा। तो कितना डिफरेंस आया, 0.25 का, तो 88.80 हो गया। अब हमें निकालना क्या था, इसी राशि पर इसी दर से, ठीक है, इसी राशि पर, यानी कि राशि यहाँ पर हमने 100 मान के किया हुआ, तो यहाँ पर भी 100 मानेंगे, 3 एकम 3 और 2 5/3, रेट 10, यानी कि हमें यहाँ से ब्याज इतना मिलेगा। हमें ब्याज ही तो निकालना है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे भाई, समझ में नहीं आ रहा, 5,000/3 की वैल्यू निकाल लो, 8880/25/3 कर दो, बस सिंपल सी बात है। 25 दूनी 50 हो गया, बस यहाँ से गुणा कर लो, 8 3 24 हो रहा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, क्या हुआ, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नेम 27, 3 छक 18 हो गया, यानी कि 296 इंटू 200। थोड़े कैलकुलेटिव सवाल आ गए, कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो लगी रहेंगी, आप लोगों तो हैंडी हो गए ना इस चीज़ के, क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, तो 2 0 कर दो, 2 छक्के 12, तो वहाँ से लगा 1 2 में 18 1 19 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, यानी कि 5920 किस में लिखा, 5920 आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अपना पॉइंट देख लेना कहाँ से कहाँ गया है, किधर करना है, क्योंकि हमने बहुत बार बताया पॉइंट को वैल्यू तभी दो जब नंबर सेम लिखो, जब नंबर ही सेम नहीं लिखे होते तो हम 0.0 क्यों वैल्यू दें, कभी नहीं देना। अगला सवाल, 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई 8,000 रुपए की एक राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 9261 हो जाती है। एकदम दिमाग खुश हो गया, 8,000 से 9261, 8,000 से 9261, बस इसी राशि पर इतने ही समय के लिए पूर्व की तुलना में दुगने दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज संयोजक वार्षिक हो। देखो यहाँ पर अर्धवार्षिक की बात कर रहा था, अब 5% रेट हो गई, यहाँ से अगर लिखते तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 से चीज क्या हो रही, 23 हो रही है। 20 का अगर क्यूब करते हैं 8,000, 23 का अगर क्यूब करते, सॉरी 20 से चीज 21 हो गई, 21 का क्यूब करते हैं 9261, तो समय कितना लगा,
पावर कितनी हो रही, 3 हो रही, यानी कि समय कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। अब कह रहा है इसी राशि पर इतने ही समय के लिए पूर्व की तुलना में दुगनी दर से, यानी कि पहले दर कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई दर, दुगनी हो गई, यानी कि रेट 20% हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। लेकिन इतना सब करने से पहले एक चीज और देख लेना, ये क्या लिखा, अर्धवार्षिक लिखा है, यानी कि जो हमने समय निकाला है उसका आधा करना पड़ेगा, यानी कि समय कितना होगा, 1/2 वर्ष होगा। समझ गए, यानी कि रेट 1 साल के लिए तो 20% रहेगी और आधे साल के लिए कितनी रहेगी, 10%। यानी कि इसको 1/5 के लिखेंगे, इसको 1/10 लिखेंगे, यानी कि पहली साल 5 से 6 चीज हो गई, दूसरी साल 10 से 11 हुई। यानी कि यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 2 पंजे 10, 2 3 6 हो गया, यानी कि 25 से चीज 33 हो गई, यानी कि कितना बढ़ा है, 8 बढ़ गया। यानी कि 25 की वैल्यू दी गई थी 8000, हमें निकालनी थी किसकी, 8 की वैल्यू। तो यहाँ से करेंगे, देखो 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50 हो गया, फिर 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, ठीक है, 0 8 दूनी 16, 6 हाथ से लगा 1 हो गया, 8 तियाँ 24, 1 25 60 आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अच्छे सवाल हैं ये। ठीक है, इनको नोट करके और बार बार प्रैक्टिस करो, क्या होगा, बार बार प्रैक्टिस में आने से आप जल्दी से कर पाएंगे। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी, 4 वर्षों में इतनी रुपए हो जाती है, तो प्रति वर्ष की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 3 और 4 डिफरेंस कितना है, 1 का है, बस सिंपल रेशियो बना लो, इनका आंसर आ जाएगा, या तो इनका डिफरेंस करके डिवाइड कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कर लो, ज़्यादा चीज बचेगा, 10 से 5 गया 5 हो गया, फिर यहाँ 1 बचा, 11 से 5 गया 6 हो गया, फिर यहाँ पे 2 बचा, 12 से 6 गया 6 हो गया, और बटे करना था 66 55, गुणे कर दो 100, यानी कि ये चला गया, ये इससे चला जाएगा, 10% आंसर। अब फार्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं बच रही ना, आप लोग तो होशियार हो गए ना, कि नहीं हुए अभी भी। यहाँ पर पावर करेंगे 4 और नीचे करेंगे P 1 + R/100, पावर हो जाएगी 3, ये पूरा कट जाता है तो पावर तो एक ही बच रही है, एक पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो रेशियो निकाल लेते हैं। अगला सवाल, 7800 रुपए की राशि पर 8% की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा यदि ब्याज का भुगतान वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से किया जाता हो। देखो अगर वार्षिक होता तो 8% कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्धवार्षिक होता तो टाइम तो 2 बढ़ जाता, क्योंकि 6 महीने की 1 वर्ष में 2 स्लैब बनती, लेकिन रेट कितनी हो जाती, 4% हो जाती। तो यहाँ से इफेक्टिव नहीं निकाल पाओगे, 4 4 8 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, कितना अंतर आया, 0.16% आया, यानी कि 7800 का 0.16% निकालना, तो 2 जीरो चले गए, 16 अट्ठे 128, यहाँ से लगा 12 हो गया, 16 सत्ते 112 हो गया, 112 और 12 124 हो गया, और पॉइंट लगा दो, 12.48 आंसर आ गया। अगला सवाल, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि उधार ली, भोला ने इतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का संयोजन वार्षिक पर उधार ली। 2 वर्षों के अंत में भोला को अमित से 160 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा, प्रति वर्ष लगाए गए ब्याज की दर क्या होगी। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 साल का डिफरेंस दिया गया है तुमको और हमें निकालना क्या है, रेट। तो हमने 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला ये बताया था तुमको, बस डिफरेंस कितना दिया था, 160, टी की वैल्यू 25,000, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, 100 × 100 कर दो, 2 जीरो चले गए, 25 से कम 25 करेंगे, 25 चौको 100 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, 16 चौको 64 बराबर क्या हो गया, R² हो गया, यानी कि R बराबर कितना हो गया, 8% हो गया। अगला सवाल, 50,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के अंत में 4,000 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, इसी राशि पर इसी दर से इसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो यहाँ से सिंपल सी बात, देखो 4,000 रुपए का ब्याज मिला 2 वर्षों में, 1 वर्ष में कितना मिलता, 2,000 रुपया मिलता, किस पर मिलता, 50,000 पर, तो कितना परसेंटेज हुआ वो निकाल लेते हैं, काम खत्म होता है, यानी कि 4% रेट हो गई। अब देखो समय कितना है, 2 वर्ष है, रेट कितनी है, 4%, इफेक्टिव रेट निकाल लोगे, ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपॉन 100 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8.4 चौको 16 16 हो गया, यानी कि 50,000 का 8.16, इतना हमें निकालना था। जीरो से जीरो चला गया, ये हटा देंगे, 5 छक्का 30 हो गया, यहाँ से लगा 3, 5 एकम 5 3 8 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत से 1 वर्ष में 1250, 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, इसी राशि पर इसी ब्याज दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना आ रहा, 2 वर्ष का आ रहा, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर पकड़ते हैं, समय में डिफरेंस देखते हैं बस,
ये भी सब लोगों को देखो, अगर काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को देखते तो समझ में आने लगा होगा ऐसा क्यों होता है। 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया। तो देखो 25 का स्क्वायर हुआ, ये हो गया 27 का स्क्वायर। यानी कि कहीं ना कहीं इनका रूट लेंगे तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि ये चीज़ 25 से 27 हुई होगी स्टार्टिंग में। तो देखो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा के से 25 से गुणा कर देंगे 100, तो 25 चौको 100। रेट कितनी हो गई, 8% हो गई। देखो रेट आ गई हमारी 8%। अगर मान लो प्रिंसिपल 100 होता, 1 साल का तुम्हारे पास टाइम होता, 8% रेट होती, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो 8% ब्याज मिलता है, यानी कि 8 रुपए। तो हमारा अमाउंट कितना बन जाता, 108। इसी की वैल्यू 1250 दी थी, अगर हम 100 बराबर निकाल लेते तो ये क्या बन गया, ये प्रिंसिपल बन गया हमारा। क्या बन गया, प्रिंसिपल। अब यहाँ से देखो थोड़ा यहाँ पर सुधार कर लेना, ये 5 से 2/5 था, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें समय कितना मिला, 55 25 और 2 27/5 मिल गया हमें। रेट कितनी थी, 8 थी, और बटे 100 कर देंगे तो ये पूरा पूरा चला गया। ये 4 बार चला जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 55 25 हो गया, 25 दूनी 50, 500 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, इसी राशि पर इसी दर से वार्षिक संयोजन पर इतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो यहाँ से 6% रेट हो गई, और यहाँ से समय कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। अगर साधारण ब्याज निकालते तो 18 रुपये, 18 की वैल्यू है 6750। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो अगर ये कट रहा होगा तब तो अच्छी बात है, पूरा नहीं कटेगा फिर क्या करना पड़ेगा, गुणा भाग। लेकिन यहाँ से देखो यही चीज अगर चक्रवृद्धि ब्याज में करते, चक्रवृद्धि ब्याज में करते तो कैसे करते, तो यहाँ से हमें करना पड़ता 6% को या तो उसमें बनाओ रेशियो में। लेकिन हमने एक फार्मूला भी बताया हुआ है, 3r इंटू 3r का स्क्वायर और r क्यूब। तो चलो फिर रखते हैं। देखो 6 का क्यूब 216 हो गया, फिर छचरंग 36 दिया 108 हो गया, फिर 6 दिया 18। ठीक है, यहाँ पर केवल 2 नंबर छोड़ते हैं, 2 आगे पहुंच जाएगा, ये 10 हो गया। फिर देखो 1 आगे पहुंच जाएगा, ये 19 हो जाएगा, यानी 19.1016। तो इसकी वैल्यू निकालनी तो 191016, यहाँ से आ जाएगा नीचे 40। तो यहाँ से करेंगे, देखो 25 दूनी 50 हो गया, 25 सत्ते 175 कर देंगे, 25 चौको 100 कर देंगे। फिर यहाँ से देखो 9 दिए 27 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ से ये 15 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा तब देखा जाएगा। यहाँ से देखो 15 छक्का कितना हो गया, 90 हो गया, यहाँ से लगा 9, 15 एकम 15 और 9 24 हो गया, 15 एकम 15 यहाँ से लगा 1, 15 ने में 135 136 हो गया, यहाँ से लगा 13, 15 एकम 15 13 28 हो गया, बटे कर देंगे 400, ये चला गया। फिर यहाँ से देखो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना 2, 4 संग 24, 1 बचा 4 3 12, 4 एकम 4, 71631 किस में लिखा, 7163। बस आंसर लगा दो, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट आ जाना है, ये नीचे बचा था ना 0। अगला सवाल, एक निश्चित राशि 6% प्रति वर्ष वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, यह राशि कितनी होगी। देखो ये सवाल आप खुद से करेंगे, इतना कठिन नहीं है और इतना सरल भी नहीं, ठीक है। खुद से करके लाएंगे, उसका कमेंट में हमें आंसर बताएंगे, हम ये देखना चाहते हैं आप लोग पढ़ कितना रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के अंत में 408 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इसी राशि पर इसी अवधि का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। तो यहाँ से देखो 2 साल में हमें साधारण ब्याज 400 मिला, 1 साल में कितना मिला होगा, 200 मिला होगा। जब ट्री मेथड लगाते तो इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ से इस पर कुछ ब्याज और मिलता है, तो वो कितना है, वो 8 रुपए है। तो देखो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया, 408 मिल गया, यानी कि 8 200 का कितना परसेंट है, बस यही तो निकालना था। 2 चौकू 8, 4% आंसर आ गया। अगला सवाल, 40,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के किस प्रतिशत दर से 2 वर्षों में 4400 हो जाएगी। तो देखो 4400 हो रही है, लेकिन यहाँ से एक चीज देखो 2 वर्षों में, यानी कि कुछ रेशियो रहा होगा, उससे क्या हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा, तब ये मिलकर आए होंगे। तो यहाँ से आंसर तो हमें दिख गया 5%, 44100, ये 2 जीरो कट गए। ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है, ये हटा दो। तो इसका रूट कर लेंगे तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि ये चीज 20 से 21 हुई होगी। कितना बड़ी है, 1 बड़ी है, किस पर, 20 पर। गुणे कर तो 100, 5% आंसर। अगला सवाल,
कोई धनराशि प्रतिवर्ष निश्चित दर प्रतिशत से वार्षिक चक्रवृद्धि पर 3 वर्ष में इतने रुपए तथा 6 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। पहले मामले में इसी राशि की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अपना उत्तर किसी पूर्णांक के निकटतम स्थान तक बताना है। अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, 6 और 3 में डिफरेंस कितना आ रहा? 3 का आ रहा, यानी कि पावर क्या रही होगी? कहीं ना कहीं 3 बनी होगी। तो देखो यहाँ से 35 6 8 0 53 5 2 0, ये तो ये चला गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, बचा कितना है? 1, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 हो गया, बचा कितना है? 1, 2 छक्के 12 हो गया। अभी भी कट जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा तो 4 चौकू 16, 1 बचा, 4 चौकू 16, 4 संग 24 हो गया, 4 संग 24 2 बच गया, फिर 4 संग 24 3 बच गया, 4 नेम 36 हो गया। आप देखो किसी से कट रहा है, 3 से कटेगा, 4 4 8 से 14 नहीं कटेगा। यहाँ से एक चीज देखो, जो रेशियो आ रहा है इसी को पकड़े रहो। देखो हम समझाते तुमको ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। यहाँ से अगर लिखते 6 साल का हम अमाउंट निकालते तो ये लिखते, ये लिखते। अगर हम 3 साल का निकालते तो हम ये लिखते। अगर हम इनका रेशियो बनाते तो यही तो रेशियो निकल के आता, 669/440। इसी सॉरी ऊपर क्या लिखा? हाँ ठीक है, यही तो रेशियो बनता। अब ये जब हम काटते तो ऊपर पावर 3 ही तो बचती, यानी कि नीचे हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल, ऊपर अमाउंट लिखते हैं। यानी कि 3 साल में जो राशि थी वो इतनी बन गई जाके। समझ गए बात को? यानी कि थोड़ा हम इरेज कर लें, यानी कि हम कह सकते हैं 446 से राशि कितनी बढ़ गई? 669 बढ़ गई है। यानी 669 की वैल्यू हमें पता लग गई है। कितनी दी गई थी? 35680, क्योंकि 3 साल में बढ़कर कितनी हो गई? 669 हमारे हिसाब से हुई। क्वेश्चन में कितनी हो गई? 35680। तो कह रहा है पहले मामले में कितना ब्याज मिला, यानी कि ये तो देखो 3 साल की बात कर रहा था यहाँ पर, और हमने पावर भी 3 लगाई, यानी कि यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे, 9 से 6 गया 3, 6 से 4 गया 2, 6 से 4 गया 2, यानी कि हमें 223 की वैल्यू निकालनी थी। बस सिंपल सी बात थी। यहाँ से देखो 2 में 18 हो गया, 2 छक्के 12, ऐसे तो नहीं कट रहा ना। तो यहाँ से देखो कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठाते हैं कुछ, तो 5 3 8 से 14 हो गया, 14 और 8 22 हो रहा है, इससे भी नहीं कटेगा। लेकिन ये इससे कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। फिर यहाँ से करेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना है? 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 2 बच गया, 3 नेम 27 हो गया। 1189 किस में लिखा? केवल इसमें लिखा। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। तो आप समझ गए होंगे ये चीजें कैसी चलती हैं। ये तो सब रफ वर्क होता है। रेशियो निकाल लिया, वहीं से दिमाग में आ जाना चाहिए था, इतना रेशियो, इससे डिवाइड करना, डिफरेंस करना, आंसर। अगला सवाल, 37500 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 1 से 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है। तो देखो 8 माह की है, यहाँ से टोटल महीने निकालते। पहले 8 एकम 8 हो गया, सॉरी 3 एकम 3, 1 4/3 हो गया, गुणा 12 करेंगे तो 3 चौकू 12, 4 चौकू 16 हो गया। 8 महीने की क्या स्लैब बनेगी? 2, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। अब रेट देखो, 12 महीने की 12% थी, तो 8 महीने की कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी। हमें क्या निकालना था? ब्याज निकालना था। तो 2 साल की इफेक्टिव रेट नहीं निकाल पाओगे। 8 प्लस का 8 प्लस का 8 to 64.64, यानी कि 16.64 हो गया। अब इतना इफेक्टिव परसेंटेज आ गया। अब यही तो निकालना था, 3700 500 का इतना परसेंट। बस ये 2 जीरो चले गए। अब इसको क्या लिख सकते थे? यहाँ से देखो 15 दूनी 30 हो गया, 15 पना 75 हो गया, डायरेक्ट गुणा कर दो। 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से लगा 10 हो गया, 25 छक्का 150, 160, यहाँ से लगा 16 हो गया, 25 छक्का 150, 150 10 160 66 हो गया, फिर 16 हो गया, 25 से कम 25 और 6 31 और 10 41 हो गया। गुणा कर दो 15 का, ये जीरो तो हटा दो क्योंकि ये पॉइंट था ना, इससे 15 छक्का 90, यहाँ से लगा 9, 15 एकम 15 और 9 24 हो गया, यहाँ से लगा दो, 15 चौकू 60 और 2 62। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 रुपए और 3630 रुपए है। 2.5 वर्ष के बाद प्राप्त राशि जब समान राशि को समान वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सेकेंड ईयर का पर्टिकुलर दिया गया था, थर्ड ईयर का पर्टिकुलर दिया गया था। तो देखो डिफरेंस तो 1 साल का आ रहा है दोनों में, तो डायरेक्ट दोनों को लिखो, 3630 हो गया। यहाँ से देखो इनका रेशियो बना लो, या तो डायरेक्ट रेशियो निकाल लो। रेशियो क्या है? यानी कि डिफरेंस निकाल लो। 3 हो गया, 6 से 3 गया 3, यानी कि 3300 पर
330 कर लो, गुणा 100 कर लो, यानी कि 0 से 0 हो गया, फिर 1 हो गया, यानी कि रेट कितनी आ गई 10%। बात समझना बात को। अगर तुम्हारा प्रिंसिपल 100 होता, अगर प्रिंसिपल 100 होता तो सेकेंड ईयर का ब्याज कैसे निकलता? हमने बताया था इसका 1/10 करो तो फर्स्ट ईयर में पहुंच गए। फिर हमने ये भी बताया था जिस रेशियो में अमाउंट बढ़ता है उसी रेशियो में ब्याज बढ़ता है, यानी कि हमारा ये ब्याज निकल आया, इसी रेशियो में ब्याज बढ़ेगा, यानी कि सेकेंड ईयर का ब्याज ये हो गया। इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई थी? 3300 रुपये। यानी कि यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लें तो हमको क्या पता लग जाएगा? प्रिंसिपल। 11×3 = 33 हो गया, यानी कि 2 जीरो इसमें और चिपका देंगे, ये प्रिंसिपल आ गया। सिंपल सी बात हो गई। अब एक चीज बताओ, अब टाइम हो गया 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष हो गया, ऐसे दो और एक एक और 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ के लिए रेट 10%, यहाँ के लिए भी रेट 10%, यहाँ के लिए 5% हो गई, यानी कि इन दोनों की इफेक्टिव रेट 21% हो गई। अब इन दोनों की इकट्ठी निकाल लें, 21 और 5 26 हो गया, और 21 पंजे 105, यानी कि 1.05 और जोड़ दो। फार्मूला सभी को पता है, ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपॉन 100, इससे निकलती है। तो कैलकुलेशन फास्ट होगी, ये चैप्टर अपने आप से आसान आपका हो जाए। यानी कि ये तो क्या आया, हमारा प्रिंसिपल आया है, सॉरी ब्याज आया है, हमें चाहिए क्या है? राशि, यानी कि अमाउंट चाहिए, यानी कि 30,000 का 127.05% हमें निकाल। ये जीरो चले गए, ये जीरो इससे चले जाएंगे, यानी कि 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 12×3 36 और 2 कितना हो गया? 38 हो गया। 38 से 115 किस में लिखा? आंसर हो गया। अच्छा सवाल है, इसको नोट डाउन कर लेना कहीं कॉपी में अलग से। अगला सवाल, 5,000 रुपए की राशि 8 वर्षों में निश्चित दर से इतने रुपए हो जाती है, ब्याज चक्रवृद्धि रूप से संयोजित होता है। ठीक है, 6550 रुपए की राशि 4 वर्षों में समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, 8 वर्षों की बात कह रहा है, तो यहाँ से सिंपल इनका रूट ले लें क्या? तो इनको देखो पहले तो रेशियो बना लो, उसके बाद देखते हैं जो भी रूट होगा। 7200 हो गया, यानी कि 0 से 0 कट गया, यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, अब कितना बचा? 1, यानी कि 2 छक्के 12 हो गया। इनका रूट ले लेंगे तो 5/6 आ गया, यानी कि 5 हमारा प्रिंसिपल होगा तो ब्याज इतना होगा। समझ रहे हो ना बात को? यानी कि 5 की वैल्यू अगर हम 6550 रख दें तो ब्याज हमको 1 रुपया मिलेगा। तो यहाँ से देखो कितने 4 साल की बात, इसलिए वो यहाँ पर आ गया। यहाँ से कुछ भी हुआ होगा, जो रेशियो बना 8 साल के लिए ये आया होगा। ठीक है, बात समझे रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? 8 साल के लिए देखो, थोड़ा पेन चेंज कर ले फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 8 साल बाद आया होगा क्योंकि पावर 8 हुई होगी, लेकिन यहाँ से हमने रूट ले लिया तो उसके आधे पे बैक चले गए यहाँ से, यानी कि 4 साल पे चले गए, यानी कि ये जो रेशियो आया वो 4 साल का आया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, 1 प्लस का R/100 करेंगे, यहाँ से P 1 प्लस का R/100 करेंगे, ये 4 साल का है, ये 8 साल का है, यानी कि इसको अगर काट देंगे तो 4 साल का ही तो रेशियो हमें पता लगेगा। तो वही चीज हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 5 बराबर इतना, 1 बराबर निकालने, 5 एकम 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 1310 आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी अच्छे से नोट कर लेना, अच्छा सवाल है। अगला सवाल, 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि कितनी होगी? ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं, आंसर आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में करेंगे, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, हिंट ले लो, 21% इफेक्टिव रेट होगी, 21 की वैल्यू दी गई है, 100 बराबर निकालना था। अगला सवाल, 2 साल में x रुपए की राशि 15% प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए हो जाता है, जब ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि होता है। देखो समय 2 साल हो गया, 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 होते हैं। 8 साल 8 महीने के कैसे स्लैब बनेंगे? 3 स्लैब बनेंगे, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ से देखो 12 महीने की रेट 15 हो गई, तो 8 महीने की रेट कितनी होगी? 10% होगी। समझ में आ गई? यानी कि रेट भी मिल गई, समय भी मिल गया, तो इफेक्टिव अगर ब्याज निकालते तो 33.1% आता। ये हमको क्या दिया गया था? अमाउंट दिया गया था, यानी कि 133.1 की वैल्यू हमको दी गई थी 12,777.60। हमें क्या निकालना था? हमें निकालनी थी राशि, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी थी। बस यहाँ से इतना सरल सवाल था। अब यहाँ से देखो, 1 में 6 को हमें पहुंचना है, तो किसका गुणा करना पड़ेगा? हमें 6 का करना करेगा, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, आंसर आ गया क्या? 9600। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर, आज CI का आपका चैप्टर समाप्त हो गया है।
आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, एक दिन का गैप रहेगा, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इसको बार बार प्रैक्टिस करना, और स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपके टेबल, ये सब आपके जहाँ टेबल पर डेस्क बनी है ना, उसके सामने एकदम बढ़िया से चिपके होने चाहिए, बढ़िया से वहां पर आपको दिखाई देने चाहिए ये टेबल लगे हुए हैं, ये क्यूब लगे हुए हैं, बार बार प्रैक्टिस करने हैं। और जब सामने लगे होंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आपको खुद में गिल्टी होगी, ठीक है। और ये नंबर याद रखना, ये अक्सर काम में आता रहता है, अक्सर नहीं बहुत ज़्यादा काम में आया रहता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।